Hello बच्चों, let's read the question. Question says let P vector, Q vector, R vector be three mutually perpendicular vector of the same magnitude. If a vector x vector satisfy the equation vector cross x vector minus q vector cross p vector plus q vector cross x vector minus r vector cross q vector plus r vector cross x vector minus p vector cross r vector equal to 0 vector, then x vector is given by ऑप्शन है हमारे पास 1/2 p वेक्टर प्लस q वेक्टर माइनस 2r वेक्टर, 1/3 p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस r वेक्टर, 1/2 p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस r वेक्टर एंड 1/3 2p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस r वेक्टर। तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। देखिए बच्चों, इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, इफ़ टू वेक्टर a वेक्टर एंड b वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, then a vector dot b vector equal to 0। सेकेंड चीज़ हमें पता है यहाँ पे कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है तीन वेक्टर का, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये हमारा किस तरह से डिफाइन होता है बच्चों। ये डिफाइन होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी। ठीक है, तो ये जो की कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करेंगे और सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, जो पी क्यू आर है वो क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है और साथ में उनका जो मैग्नीट्यूड वो सेम है। तो जो गिवन है वो हम बात कर लेते हैं पहले। एक तो ये जो तीनों वेक्टर इनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, ये तीनों इक्वल हैं। तो इनको हम एक नंबर के इक्वल ले लेते हैं के, है ना, ये एक स्केलर वैल्यू हो गई, के इक्वल हो गए। अब यहाँ पे ये हमने कंसिडर की। ठीक है, सेकेंड चीज़ ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो हम ये बोल सकते हैं इसमें क्या, वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इक्वल टू क्यू वेक्टर डॉट आर वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ये जो डॉट प्रोडक्ट होगा इक्वल टू क्या होगा, 0। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब हम इसमें अगर हम देखेंगे इस वाले रिजल्ट को हमें सॉल्व करना है, तो ये वाला पार्ट हम रिजल्ट क्या रहा होगा, फिर साइमल्टेनियसली बाकी को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम फाइंड करते हैं क्या, पी वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, एक्स वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ये हमें फाइंड करना है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा पी वेक्टर डॉट पी वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, फिर आएगा माइनस, और यहाँ पे पी वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर इंटू क्या आ जाएगा, पी। ठीक है, ये हमारे पास डिफाइन होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो पी वेक्टर डॉट पी वेक्टर जो है ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, ये जो रिजल्ट है ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर स्क्वायर इंटू एक्स वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। ठीक है, ये आ जाएगा फिर माइनस। अब यहाँ से देखो, इसको अगर डॉट करेंगे तो ये आएगा पी वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर और माइनस पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे इसका होल मल्टीपल क्या आ रहा है, पी। अब इसको अगर हम देखें तो ये जो वैल्यू है ये हमने किसके इक्वल ली हुई है, के इक्वल, तो ये तो हमारा के स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये तो हमारा बन जाएगा के स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर और पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, क्योंकि पी और क्यू दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ये रिजल्ट तो जीरो हो जाएगा, और माइनस ऑफ यहाँ पे आएगा बच्चों कितना, पी वेक्टर डॉट
एक्स वेक्टर और यहाँ से इंटू पी, तो ये हमारे पास बनेगा। क्लियर है? सिमिलरली बाकी रिजल्ट को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सेकेंड हमारे पास क्या है? सेकेंड हमारे पास है क्यू वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर माइनस एक्स वेक्टर माइनस आर वेक्टर क्रॉस और क्यू वेक्टर। अब जैसे हमने इसको सॉल्व किया है वैसे ही इस रिजल्ट को अगर हम निकालें तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये बनेगा हमारा के स्क्वायर एक्स वेक्टर माइनस आर वेक्टर माइनस, और यहाँ से रहेगा बच्चों कितना? क्यू वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर टू क्यू वेक्टर। ठीक है, और जो थर्ड वाला पार्ट है उसको भी ले लेते हैं। वो है हमारा आर वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर माइनस पी वेक्टर, एक्स वेक्टर माइनस पी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा ऐसे ही हमारे पास रहेगा के स्क्वायर एक्स वेक्टर माइनस पी वेक्टर माइनस आर वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर इंटू ये हो जाएगा हमारा आर वेक्टर। ठीक है बच्चों, अब हम देखिए यहाँ पर इन तीनों को क्या किया हुआ है? ऐड किया हुआ है। ठीक है ना, तो इनको हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम इसको ऐड करें, देखिए क्या आएगा? ये के स्क्वायर तो इसमें से कॉमन आएगा, है ना? ठीक है, और एक्स वेक्टर एक्स वेक्टर एक्स वेक्टर ये हमारे पास ऐड हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा? 3x वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन रहा है यहाँ से? के स्क्वायर तो कॉमन ले लिया हमने, और ये बनेगा 3x वेक्टर माइनस यहाँ पे क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर प्लस आर वेक्टर। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा माइनस ऑफ, यहाँ पर अगर देखें तो पी वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर इंटू पी वेक्टर, और यहाँ से हमारे पास आएगा ये पी वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर इंटू वेक्टर प्लस यहाँ से क्यू वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर इंटू क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर इंटू आर वेक्टर। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा। अब फर्दर देखिए, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये जो रिजल्ट है हमारा, ये जो रिजल्ट है ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो इसको समझने के लिए जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं किसी एक वेक्टर को डिफाइन करूँ ए वेक्टर, तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ए वेक्टर डॉट आई कैप इंटू आई कैप प्लस ए वेक्टर डॉट जे कैप इंटू जे कैप प्लस ए वेक्टर डॉट के कैप इंटू के कैप। ठीक है, इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। और उस केस में अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। और हमने देखा कि यहाँ पर जो पी क्यू आर है इनका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है। तो इस वाला ये जो रिजल्ट है हमारा, ये जो रिजल्ट है नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। तो ये जो रिजल्ट है बच्चों हमारा पी वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर इंटू क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर इंटू आर वेक्टर। अब जैसे यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप है, वैसे ही यहाँ पे क्या है? पी क्यू आर वेक्टर है ना? और यहाँ पे उनका मैग्नीट्यूड, इनका मैग्नीट्यूड हमारे पास के है ना? तो हम इसको जो है इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर इंटू के। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारे पास आ जाएगा, है ना? अब इसको जो है यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास जो है इनका सम हमने निकाला, ये हमारा रिजल्ट किसके इक्वल हो गया? ये रिजल्ट हमारा हो गया किसके इक्वल? ये रिजल्ट आया था पी वेक्टर क्रॉस
क्रॉस वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर माइनस आर वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर एंड प्लस आर वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर माइनस पी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, वो हम थोड़ा सा तरह से लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास ये वाला रिजल्ट है। तो ये फाइनली हमारा जो है किसके इक्वल हो गया, ये हो जाएगा हमारा एक तरह से। तो जो रिजल्ट है हमारा, गिवन रिजल्ट जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पी वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर क्रॉस वेक्टर इक्वल टू, है ना। तो ये वाला तो हमने लिख ही लिया, तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ से ये जो रिजल्ट है हमारा ओवरऑल, क्योंकि जीरो वेक्टर के इक्वल आया था, तो यहाँ से जो जीरो वेक्टर है इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास के स्क्वायर थ्री एक्स वेक्टर माइनस पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर और माइनस के स्क्वायर एक्स वेक्टर। तो इसमें से अगर हम कॉमन ले लें तो के स्क्वायर हमारा कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा टू एक्स वेक्टर माइनस पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको अगर फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टू एक्स वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर। तो यहाँ से एक्स वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा 1/2 पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर। तो ये हमारे पास इसका एक्स वेक्टर हमारा होगा। ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। ये ऑप्शन इज द फाइनल। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।